हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटनाचक्र हिस्ट्री की इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी घटनाचक्र में, हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी आपको और आप किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो इसमें सही हो जाएगा चंदेल। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था चंदेलों ने। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए? तो ये हो जाएगा चंदेल। अगला क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, तो ये किए थे खजुराहो के मंदिर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं आपके जैन और हिंदू धर्म से। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था चंदेल। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है। मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। यह मंदिर राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? आपको बताएं इनमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो कंदरिया महादेव मंदिर ये तो है, 64 योगिनी मंदिर ये भी है, चित्रगुप्त मंदिर ये भी है, ये दशावतार मंदिर ये नहीं है, ये आपका ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन है, मुरैना के समय में स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो ये वाला गलत है। दूसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची दिया हुआ है, स्तूप है, चित्रकारी है, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति है, दशावतार मंदिर, और ये कहाँ पे है उनसे संबंधित क्षेत्र आपको बताना है। तो देखिए, स्तूप हो जाएगा आपका सांची में, चित्रकारी ये हो जाएगा बाघ की गुफा में, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये हो जाएगा मथुरा में, और दशावतार मंदिर ये हो जाएगा देवगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखिए, खजुराहो मंदिर ये है, सांची का स्तूप ये भी है, भीमबेटका की गुफा ये भी है, मांडू का महल ये नहीं है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मांडू का महल। अगला क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, तो ये सही है। दूसरा है, लाटखां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा है, कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? बौद्ध गुफाएं हैं, तो ये हैं कन्हेरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो इसमें होयलेश्वर जो मंदिर है ये वेसर शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ये बना है संगमरमर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर में। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफा जो है ये शैव धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। ऑप्शन में बौद्ध, शैव, जैन और वैष्णव, तो इसमें बौद्ध और शैव सही हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है, किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अगला क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं?
तो ये संबंधित है राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो ये एलिफेंटा की गुफा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है बाघ की गुफाओं में। पहला अजंता में है और दूसरा बाघ की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो ये हैं आपका नासिक, एलोरा और अजंता। ये जो है शैलकृत गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो सही हो जाएगा अजंता। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था चालुक्यों ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैल गुफाएं हैं, शैलकृत गुफाएं हैं। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः अजीकों के लिए बनाई गई थी। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये चंद्रगुप्त नहीं था, अशोक था। तीसरा है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो ये सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा केवल 3। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित हैं। एलोरा के जो गुफा मंदिर हैं ये तीनों धर्म से संबंधित, हिंदू, बौद्ध, जैन, इसमें तीनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। तो ये विद्यमान है एलोरा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर जो एलोरा का, ये शैलकृत गुफा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये शैलकृत गुफाओं का आश्चर्य है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा? तो ये रहा राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों का किस धर्म को संरक्षण दिया था राष्ट्रकूटों ने? तो ये दिया था जैन धर्म को। राष्ट्रकूट शासन के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था किंतु जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ये स्थित है आपका औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा गुफाएं ये आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं मंदिर स्थित हैं? तो ये निर्मित है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ गुप्त मंदिर है और स्थान, आपको मिलाना कौन किससे संबंधित है? तो ईंट निर्मित मंदिर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भीतरगांव। दशावतार मंदिर ये हो जाएगा आपका देवगढ़। शिव मंदिर ये हो जाएगा आपका भूमरा में। और विष्णु मंदिर जो है ये हो जाएगा आपका एरड़ में। अगला क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो ये याद रखिएगा, इलाहाबाद के पास एक गढ़वा मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ। दूसरा है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया? अजंता की कला को किसने संरक्षण दिया था? ये दिया था वाकाटकों ने।
अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है ये जातक कथाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला है कि अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो है ये बाघोरा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है और आपको बताना है इन तीनों में से कहाँ पर भित्ति चित्रकला है। तो ऑप्शन में है अजंता की गुफाएं, ये तो सही है। दूसरा है लेपाक्षी मंदिर, ये भी सही है। आपने जब गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन वाला क्लास देखा होगा जिसमें हमने गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन कराए, उसमें ये लेपाक्षी मंदिर वाला मिला हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तीसरा है सांची का स्तूप, ये गलत हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए अजंता है, यहाँ पे तो है बौद्ध गुफा, बाघ यहाँ पर भी बौद्ध गुफा है, सांची और बलसार जो है यहाँ पे बौद्ध स्तूप है, ना कि गुफा। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी भी इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन रह गया है, सो क्लास ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से अब अगले के 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो क्लास आप लोग अच्छी लगी हुई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।